देखिए क्लास 11th का फिजिक्स में हम लोग क्या क्या चैप्टर पढ़े थे। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में देखे थे, मतलब भौतिक जगत के बारे में देखे थे। दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था वेक्टर के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम लोग शायद डायमेंशन के बाद वेक्टर देखे थे, है ना। वेक्टर के बाद आपका 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है ना। त्रिविमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको टूल्स ऑफ फिजिक्स जानना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स के औजार। आगे आप फिजिक्स में कौन कौन से टूल्स का यूज करोगे, है ना, भौतिकी के औजार, ठीक है। औजार का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको गाड़ी खोलना है तो उसके लिए रिंच की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही फिजिक्स के प्रश्नों को हल करने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट में मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा बच्चों? मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपको पता नहीं है तो फिर आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। 11th क्लास का फिजिक्स आपको समझ में आने वाला नहीं है। और वो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना होगा बच्चों अवकलज। क्या पढ़ना होगा आपको? अवकलज, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना होगा प्रति अवकलज। क्या क्या बोल दो एक बार? अवकलज और प्रति अवकलज। इन दोनों में अंतर क्या है? तो अवकलज को हम लोग सबसे पहले, अगर अवकलज की बात करें, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेरिवेटिव। और प्रति अवकलज को इंग्लिश में कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स, दो मैथमेटिकल टूल्स। ये आपके कैलकुलस के टूल्स हैं, है ना, कलन शास्त्र के टूल्स हैं। समझ रहे बात को ना। ये दोनों टूल्स का जरूरत आपको पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है। फिजिक्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या है? ये दो क्या है? मैथमेटिकल टूल्स में है क्या? सर जोड़ जानते थे, घटाव जानते थे, गुना जानते थे, भाग जानते थे, पर ये कैसा एक टर्म आ गया, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं हम लोग कि जैसे मान के चलो कि एक कार चल रही है रोड पे, या फिर एक बाइक चल रही है रोड पे। समझ रहे बात को ना। ये मान के चलो कि आपका ये बाइक है, ये बाइक आप राइड कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है। जब बाइक को हम लोग चलाते हैं क्या हो रहा है? क्या? जब हम बाइक को चलाते हैं तो क्या देखते हैं? ये चलना जब शुरू करता है तो हम एक चीज़ देखते हैं। वो चीज़ क्या होता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है, दूरी हम लोग तय करते जाते हैं। अगर बाइक लगातार चल रहा है तब मान के चलो कि एक यूनिफॉर्म मोशन से ये गति कर रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन में अगर ये बाइक गति कर रहा है, समझ रहे बात को ना, या फिर किसी भी प्रकार के मोशन में, अनयूनिफॉर्म मोशन में मान के चलिए गति कर रहा है, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मान के चलो कि ये कटसा है, तो कटसा से कुछ कल बाद कहाँ पहुंच जाता है? या गरखा पहुंच जाता है, पहुंच रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है तो इसके दूरी में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है बच्चों? दूरी में परिवर्तन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है। कब? जब ये बाइक चल रहा है तब। यानी दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। यह जो दूरी में परिवर्तन जो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन हम कौन चीज में देखते जा रहे हैं? डिस्टेंस में परिवर्तन हम लोग देखते जा रहे हैं। अगर बच्चों हम दूरी को x माने और समय को t मान लें तो इसी के आधार पर आप डिफाइन करते हो चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटा, मतलब समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन आ रहा है? दूरी में परिवर्तन आ रहा है। और इस समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन को
हम सोचे जैसे मान के चलो कि यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ कार आया, एकदम छोटा सा पॉइंट पे दूरी तय किया है अभी, तो छोटा सा दूरी को तय करने में एक छोटा सा ये टाइम लिया होगा। छोटे से दूरी को dx दूरी, dx मतलब एकदम छोटा, अल्प दूरी को तय करने में अल्प समय यह बाइक लिया होगा कि नहीं लिया होगा? जरा एक बार बताइए हाथ उठा के। लिया होगा। अल्प दूरी को तय करने में क्या लिया होगा बच्चा? अल्प समय लिया होगा। मतलब यहाँ दूरी बटा समय जो कर रहे हैं वो तो एवरेज हो गया, औसत चाल ये हुआ। आप इसको क्या कह सकते हो बच्चों? औसत चाल। अब ये औसत चाल क्यों कहे सर हम? जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझाएं कि जब आपका बाइक चल रहा है, सोचिए जब आपका बाइक चल रहा है तो क्या यह बाइक हर पॉइंट पे समान चाल से चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है तब तो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है तो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आप हर जगह यूनिफॉर्म मोशन में आप बाइक को चला सकते हैं? नहीं। जैसे गारखा गए, कुछ भीड़ मिला तो आपका स्पीड कम हुआ, फिर जैसे ही आपको फाँक मिला स्पीड ज़्यादा हो गया, फिर जैसे ही मोड़ मिला आपने स्पीड कम किया, फिर जैसे ही आप सीधा रास्ता पे चल रहे स्पीड ज़्यादा किए, फिर जैसे ही आपका एक बड़ा सा गड्ढा आ गया तो स्पीड को आपने कम कर दिया। यानी हर पॉइंट पे आपके गाड़ी का स्पीड एक समान नहीं है। समझ रहे बात ना? हर पॉइंट पे आपका गाड़ी का स्पीड एक समान नहीं है। मतलब मान के चलो कि यहाँ छोटे से दूरी परिवर्तन होने में एक छोटा सा टाइम लिया होगा, और सोचो कि अगर यहाँ गड्ढा होता तो उस छोटे से गड्ढे को पार करने में इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा टाइम लेता कि नहीं लेता? थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता कि नहीं लेता? क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पीड स्लो हो चुका था। यानी हर पॉइंट पे स्पीड समान नहीं है। तब अगर हम एक पॉइंट पे स्पीड आपसे पूछे, हर एक पॉइंट पे स्पीड पूछें, तो उसके लिए हम लोगों को एक छोटे से दूरी में परिवर्तन एक छोटे से समय के सापेक्ष निकालना पड़ता है। ठीक है ना? यानी कि जो डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी dx बाई dt। मतलब एक अल्प समय में अल्प दूरी में परिवर्तन, ये आपका औसत चाल नहीं है, ये आपका पॉइंट स्पीड हो गया। कौन स्पीड हो गया? एक पॉइंट स्पीड हो गया। एक कौन सा स्पीड हुआ? सपोज करो कि आगे चला, फिर से dx1 तो दूरी तय किया, फिर dx2 किया, dx3 किया, dx4 किया, dx5 किया, तो यहाँ पे dt1 टाइम लिया होगा, dt2 टाइम लिया होगा, dt4 टाइम लिया होगा, dt3 टाइम लिया होगा, तो dx1 बाई dt1, फिर dx2 बाई dt2, dx3 बाई dt3, dx4 बाई dt4, ऐसा समझ रहे बात ना? वो आपका पॉइंट स्पीड बता रहा है। मतलब एक छोटे से समय में एक छोटा सा दूरी में परिवर्तन, इसी को कहा जाता है अवकलज। मतलब जब किसी राशि के सापेक्ष किसी दूसरे राशि में परिवर्तन आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है बच्चा? अवकलज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अवकलज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, यानी कि क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है, डिस्टेंस में डिफरेंशिएट हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। मतलब जब किसी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन आता है तो उसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिए, जैसे मैंने मान कर चलो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर। मान के चलो y बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चा? एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब सोचो x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0। x का मान आप 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर यानी 1। जैसे जैसे बच्चा x में परिवर्तन आ रहा है, क्या y में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4। समझ रहे बात को? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि x के मान में बदलाव के कारण y में के मान में बदलाव आ रहा है, तो हम यहाँ पे बदलाव बड़ा बड़ा कर रहे हैं। 0 के बाद 1 ले रहे हैं, 0 के बाद 0.1 भी तो होगा, 0.11 भी तो होगा, है ना? मतलब अगर एक छोटा सा x में परिवर्तन किया जाए तो y में भी एगो छोटा सा परिवर्तन आएगा। x के सापेक्ष किस में परिवर्तन आएगा? y में परिवर्तन आएगा। तो हम कह सकते हैं यानी कि x में परिवर्तन के कारण y में परिवर्तन हो रहा है, यानी डिफरेंशिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? यानी जब किसी राशि के सापेक्ष किसी दूसरे राशि में परिवर्तन आता है, जब किसी राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन आता है तो उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन, उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक और फील दिलाते हैं हम आपको। आप नदी देखे होंगे, देखे ना नदी, रिवर?
सब कोई देखा है? नदी में आप एक पत्थर मार के देखिएगा क्या होता है। जैसे ही एक आप पत्थर मारते हैं ना, तो उसमें का वाटर कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे सर्किल बड़ा बनता हुआ, छोटा सा पहले सर्किल बना, सब बड़ा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद जैसे शांत होगा तरंग, फिर उसके बाद अपनी अवस्था में आते 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 फिर पूर्व की अवस्था में चला आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। अब सोचो, आपने उसके अंदर पत्थर मारा तो एक गोलाकार आकृति बन रहा है। बोलो यहाँ रेडियस में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? R1 है, ये R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया, बोलो हो रहा है ना। यानी रेडियस में परिवर्तन के कारण बताओ, इसका एरिया कुछ है तो इसका एरिया अब A1 है तो इसका एरिया A2 हो गया, बढ़ गया, फिर A3 हो गया। किसके परिवर्तन के कारण इसके रेडियस में परिवर्तन आ रहा है? रेडियस में परिवर्तन के कारण वृत्त के एरिया में परिवर्तन आ रहा है। यानी एरिया में चेंजिंग आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? R के रेस्पेक्ट में। जैसे समझो समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, तो यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष कौन चीज में परिवर्तन हो रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो अगर एक छोटा सा त्रिज्या में परिवर्तन आया तो एक छोटा सा एरिया में परिवर्तन आएगा। छोटा सा रेडियस में अगर चेंजिंग आएगा तो छोटा सा एरिया में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये आपका डिफरेंशिएशन। जब किसी राशि के सापेक्ष किसी दूसरे राशि में चेंजिंग आता है तो उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। उसी को क्या कहते हैं बता दो जल्दी से? डिफरेंशिएशन कहते हैं। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यानी डिफरेंशिएशन का एक प्यारा सा परिभाषा लिखा जा सकता है कि जब किसी राशि के सापेक्ष किसी दूसरे राशि में चेंजिंग आता है तो उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। बोलो इसको खत्म करें। समझ में आया? क्या लिखेंगे? जब किसी राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंजेस मतलब परिवर्तन की दर बताता है। कौन चीज की दर बताता है बच्चा? डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर बता रहा है। जैसे रेडियस में परिवर्तन के कारण इसके एरिया में चेंजिंग, जैसे समय में परिवर्तन के कारण दूरी में परिवर्तन। मजा आ रहा है? जैसे x में परिवर्तन के कारण y में परिवर्तन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे एक लेक्चर और चलेगा। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट मार्कर में स्याही भर लेने दीजिए, क्योंकि मार्कर को पेट्रोल की भी क्या होती है? ज़रूरत होती है कि नहीं? तो इसको ऐसे डालते हैं, इसमें पेट्रोल क्या लास्ट में? वो तो तुम बोलेगा ना, हैं? वो तो तुम बोलेगा। चलो तो देखो, ये रहा मार्कर का पेट्रोल। तो अवकलन का मतलब क्या समझ चुके हैं अब आप लोग? अवकलन, इसे अवकलज भी बोल रहे हैं ना? अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। इसका मतलब आपको हमने समझा दिया था। मतलब अवकलन का मतलब ही होता है परिवर्तन की दर। इसका अर्थ क्या था बच्चा बताओ? कल बताए थे, रेट ऑफ चेंजेस मतलब बोलो परिवर्तन की दर। चलो इसको हम एक फिल लेते हैं, एक एग्जांपल से फिल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई एक इक्वेशन दिया गया है। सपोज करो कि x = t² दिया गया है, ऐसा इक्वेशन है। x = कौन स्क्वायर? t²। अब जरा इसमें बताइएगा मेरे को प्यार से कि ये x क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। क्या बता रहा है ये? डिस्टेंस। t4 क्या बता रहा है? टाइम। t4 टाइम। तो कल बताए थे कि चाल = क्या होता है? स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा में समय। ठीक है, अब सोच के बताओ कि समय अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है ना, एक समान गति में है, तो समय के सापेक्ष उसका कौन चीज में परिवर्तन हो रहा था? दूरी में परिवर्तन। यहाँ सोचिए कि x = t² दिया गया है,
ये x आपका डिस्टेंस बता रहा है और t को टाइम बता रहा है। तो जैसे 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 टाइम में बदलाव होगा वैसे वैसे डिस्टेंस में बदलाव होगा। जैसे आप t का मान 0 सेकेंड पर रखो तो क्या मिलेगा, x = 0 के स्क्वायर मतलब 0। t बराबर 1 पे रखो तो x बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1। t बराबर अपन 2 रखते हैं तो x = 2 का स्क्वायर मतलब 4। देखो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे x पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब यहाँ रेट ऑफ चेंजेस हो रहा है, मतलब परिवर्तन की दर हो रही है किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। दूरी में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। और यही परिवर्तन एकदम इंस्टेंटेनियस हो, मतलब तत्क्षणिक हो, एक छोटा सा चेंजिंग है, मतलब 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस में चेंजिंग आया, तो उस छोटे से चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं dt। मतलब एक छोटे से टाइम में छोटा सा परिवर्तन मतलब dx में परिवर्तन, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कौन चीज में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, इसी को ना डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। मतलब दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंजेस बता रहा है कि नहीं, टाइम में परिवर्तन हो रहा है तो कौन चीज में डिफरेंशिएट हो रहा है, दूरी में, यानी कि dx/dt। और इस चीज को हम लोग x डैश भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा, x डैश भी बोल रहे हैं। समझ रहे बात ना। जैसे कि मानकर चलिए कि एक इक्वेशन देते हैं हम y बराबर x²। अच्छा y का मतलब फंक्शन है, ये fx है। y का मतलब क्या है, यह fx है। fx फॉर फंक्शन है, फंक्शन है। समझ रहे, रिलेशन फंक्शन में हम आपको समझाए थे कि इसको हम fx भी बोलते हैं, बताए थे ना। अब सोच समझ के बताओ कि x में जैसे जैसे चेंजिंग आएगा तो y में चेंजिंग आएगा। अगर x में एक छोटा सा चेंजिंग आए, x में एक छोटा सा चेंजिंग आए तो y में भी एक छोटा सा चेंजिंग आएगा, यानी कि y में चेंजिंग होगा किसके कारण, x के कारण, यानी dy/dx, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, y डैश भी बोल रहे हैं। क्या हम इसको f डैश x भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, f डैश x भी बोल सकते हैं, dy/dx भी बोल सकते हैं, या फिर dfx/dx भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब कि x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, फंक्शन में परिवर्तन। समझ रहे बात ना। ये हमको क्या बता रहा है, अवकलन बता रहा है। मतलब किसी के टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में परिवर्तन है, किसी राशि के रिस्पेक्ट में दूसरे राशि में परिवर्तन आ रहा है। अब इस चीज को हम लिखेंगे कि इस चीज को समझते हैं। जैसे कि कहीं पे dy/dx लिखा गया है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, dy/dx लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x में परिवर्तन के कारण किस में परिवर्तन आ रहा है, y में। मतलब कि y में परिवर्तन किसके सापेक्ष आ रहा है, x के सापेक्ष। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, मतलब यह परिवर्तन की जो दर है, यह परिवर्तन की जो दर है वह x के सापेक्ष हो रही है। तो परिवर्तन की दर को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। कौन चीज, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, टाइम x के सापेक्ष, मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी x विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अच्छा इस चीज को यहाँ ये लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रही है, मतलब यहाँ परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, बोलो, समय के सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। तो इस बात को लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या हम इसको dwr2t बोल सकते हैं, इसको हम dwr2x बोल सकते हैं। अगर कहीं पे बच्चा dy/dx लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कौन चीज, x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कहीं पे dA/dr लिखा गया है, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। अब इसका मतलब क्या है, कल बताए थे कि इसका मतलब ये होता है जैसे एरिया में चेंजिंग आ रहा है। अच्छा इस डिफरेंशिएशन को फीलिंग देने के लिए हम एक आपको एग्जांपल भी दिए थे कि जैसे आप नदी में एक पत्थर मारो, क्या करो, नदी में एक पत्थर मारो तो देखना ऐसे गोला टाइप का पानी बनने लगता है, ऐसे कुछ ऐसा आपको उसमें दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा, फिर फैलने लगता है एकदम सर्कुलर, फिर जैसे ही शांत होती है तरंग तो फिर वो वापस आने लगता है। समझ रहे बात को ना। तो जैसे ही आप पत्थर मार रहे हो तो क्या हो रहा है, जो सर्किल बन रहा है वह रेडियस में चेंजिंग आ रहा है ना, इसका सर्किल का, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ R4। तो रेडियस में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेडियस से परिवर्तन के कारण कौन चीज में बढ़ रहा है, एरिया। मतलब कि R में चेंजिंग आ रहा है तो एरिया में चेंजिंग आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।
मतलब रेडियस में बदलाव के कारण कौन चीज़ में चेंजिंग आ रहा है, एरिया में। जैसे जैसे यहाँ R1 है तो यहाँ A1 एरिया था, यहाँ R2 हो गया तो यहाँ A2 एरिया है। जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है एरिया भी इंक्रीज करेगा। फिर सेकेंड टाइम में जैसे जैसे सर्किल नज़दीक आना शुरू होगा, मतलब रेडियस कम होना शुरू होगा तो एरिया भी कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एरिया में बदलाव किसके कारण आ रहा है बच्चा, रेडियस के कारण। एरिया में बदलाव किसके कारण आ रहा है, रेडियस के कारण। तो यहाँ इस चीज़ को क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कौन चीज़, रेडियस ना, मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट। शॉर्टकट में लिखेंगे DWR, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू R। बोलो मजा आ गया। क्या हम इसको A डैश नहीं बोल सकते हैं? अभी तो हम बताएं कि इसके आप A डैश भी बोल सकते हो जो डिफरेंशिएट हो रहा है। इतना बात हम समझा दिए थे, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम, मिटाए इसको, मिटाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिसका डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब कुछ फार्मूले की बात करने वाले हैं हम लोग। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, अवकलन के कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे तुमको ये y बराबर क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर मिल सकता है। y बराबर क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर मिल सकता है। y बराबर x के पावर 6 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। आपको फंक्शन कुछ दिया रह सकता है। तो इसमें परिवर्तन कैसे आएगा, जैसे x का मान रखिएगा तो y में चेंजिंग आना शुरू होगा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष, यहाँ भी y में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष, यहाँ भी y में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष, होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए फॉर्मूले क्या है, अगर आपको y बराबर x के पावर n दिया हो और कह रहा हो कि डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, dy बटा dx, या इसको हम y डैश बोल सकते हैं। अब y का मान क्या है, dx के पावर n अपन dx, है ना, किसी को दिक्कत, dx के पावर n अपन dx। मतलब अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है nx के पावर n माइनस 1। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1। x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx के पावर n माइनस 1। जैसे x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो dy बटा dx होगा। क्या होगा, dy बटा, मतलब dx स्क्वायर dx होगा। बताओ, अब पावर में n का मान कितना है, 2 दिया है, तो n रखेंगे यानी 2 रखेंगे, x के पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यानी आपका हो जाएगा 2 x के पावर 1, मतलब कि हुआ आपका 2x। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ है आपका x के पावर 6, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, dy बटा बराबर dx के पावर 6 विद रेस्पेक्ट टू dx। बोलो n का मान कितना है, बोलो 6, तो 6x के पावर 6 माइनस 1 यानी कि 6x के पावर 5 होगा, 6x के पावर। मजा आ रहा है। देखिए ये फिजिक्स का टूल्स है, ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो फिर समझ जाइएगा कि बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। फिजिक्स के 3 गो टूल्स हैं, त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जिसमें डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति का मैथ में बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पहले बताया गया था आपको। इसका क्या होगा, तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो जल्दी से, x, मतलब dy बाई dx, मतलब dx के पावर 7 dx। बताओ तो क्या हो जाएगा, 7x के पावर, बोलो 7 में से 1 गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान के चलिए कि y बराबर x के पावर माइनस 6 दिया है, तब क्या करोगे, y बराबर x के पावर माइनस 6, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा बराबर dx के पावर माइनस 6 dx। समझ रहे बात ना, n का मान माइनस 6 है तो n को रखेंगे, फिर x के पावर n माइनस 1 यानी माइनस 6 x के पावर माइनस 6 माइनस 1 यानी माइनस 6 x के पावर, बोलो माइनस 7 होगा। समझ रहे बात ना, माइनस 6 x के पावर, यानी कि पावर अगर प्लस में है तो देख रहे हो 7x के पावर 6 हो जा रहा है, मतलब n रख के एगो पावर कम हो जा रहा है। माइनस में पावर है तो पावर को रखिए, फिर x के पावर एगो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइनस में है तब। तो अगर यहाँ पे सोच समझ के बताओ कि x के पावर y बराबर x के पावर माइनस 9 होगा तो dy बाई dx कितना आएगा, डायरेक्ट बता दो, माइनस 9 x के पावर माइनस 10। मजा आ गया। अगर y बराबर x के पावर माइनस 12 हो तो क्या आएगा, dy बाई dx में माइनस 12 x के पावर माइनस 13।
अगर y बराबर x के पावर 13 है तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स का मान? 13x के पावर 12 नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से आपको हम 3-4 को होमवर्क देते हैं, इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन करके लाना। जैसे y बराबर x के पावर 13, 15, x के पावर -15, y बराबर x के पावर 18, y बराबर x के पावर -18, y बराबर x के पावर -20 बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो सेकेंड टाइप समझते हैं। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सबसे छोटा टाइप था, मिटा दें इसको? मिटाएं? अरे मिटाएं? नहीं, अच्छा उतारना नहीं है ना, हम तो भूल ही रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं। हमको लग रहा है कि तुमको पढ़ा रहे हैं। क्या होगा? समझ रहे हो ना? इसको वीडियो से रोक के स्किप ऐसी करके, क्या बोलते हैं उसको, पॉज करके लिख लेना है, ठीक है टोटल। तो कैसे होमवर्क बनाओगे? समझ रहे हैं ना? एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ज़्यादा देर का तो होगा भी नहीं, आधा घंटा देख लीजिएगा, रुक रुक के आराम से बना लीजिए। इतना में किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? अब समझिए कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाए तो क्या करोगे? जैसे y बराबर 6x के पावर 2, मतलब पावर के साथ, वेरिएबल पर पावर के साथ कुछ कांस्टेंट भी दिख रहा है ना। अगर मिल जाए y(x) के पावर 3x के पावर 7, y बराबर 3x के पावर 7, y बराबर 8x के पावर 2 चाहे 6, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बोलो? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है बोलो? वेरिएबल। कांस्टेंट है प्लस में क्या है बच्चा? वेरिएबल भी है। तो कैसे करेंगे? अगर ऐसा हो, ये c x के पावर n की तरह दिख रहा है, इसको c बोल, कांस्टेंट x के पावर समथिंग पावर यानी n। तो इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? y का मान क्या है? c x के पावर n dx, ठीक है। c को कर लेते हैं बाहर, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, c dx के पावर n dx। अच्छा, कांस्टेंट को बाहर क्यों करते हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर y बराबर अगर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो निश्चित है, यहाँ पे तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं किसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x थोड़ी है, नहीं है ना, इसलिए हम कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। कांस्टेंट का मान निश्चित होता है, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन साइन से इसको हम बाहर कर लेते हैं। c dx के पावर n, अब सिंपल समझ में आता है आपको कि ये c हो गया और x के पावर n का फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1 बता ही है, यानी ये हो गया c n x के पावर n माइनस 1। मतलब ये हुआ कि c के साथ n का गुना कर दीजिए और पावर ए को कम कर दीजिए। जैसे जैसे y बराबर 6x के पावर 2 है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो? 6 को बाहर करिएगा डिफरेंशिएशन साइन से, और dx स्क्वायर dx बोलो, ये हो जाएगा 6 n का मान 2, x के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 12x के पावर 1, यानी कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पावर से और पावर के वो कम कर दे रहे हैं। जैसे इसका बताओ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 21x के पावर 6। इसका बताओ क्या हो जाएगा? 48x के पावर 5। अब ये माइनस में आ जाओ, जैसे y बराबर 6x के पावर -2 है, ठीक है ना, तो ये कैसे बनेगा? यहाँ भी dy बाई डी एक्स करेंगे, है ना, 6 को बाहर करेंगे, बाहर करेंगे बोलो ना, और ये होगा dx माइनस 2 dx ना, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी की -12 ना, अब माइनस में है तो ये को पावर बढ़ जाएगा, x के पावर -3। समझ में आ रहा है बात? अगर ये रहे क्वेश्चन कि y बराबर 8x के पावर -6, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ मेरे को जल्दी से? -48 ना, x के पावर -7। समझ में आ रहा है सिंपली? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है? यानी कि अगर दिया हो y बराबर 12x के पावर 6, y बराबर 13x के पावर -6, y बराबर 12x के पावर -18, y बराबर 12x के पावर 18, तो आप इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या है बच्चा? होमवर्क है, समझे? चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। हर घड़ी बदल रही है धूप, जिंदगी छाँव है। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है सबको? बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है सबको, है ना? चलो अब रूट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मान के चलो कि y बराबर √x है,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। छोटा छोटा बात है, मरम बहुत बड़ा है, आप इसको एकदम दिमाग में तगड़ा तरीका से रखिए। ये टोटल आपका टूल्स ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स का औजार है, ये सब आपको आना चाहिए। 10 बार वीडियो देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन आपको करने आना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग 1D 2D जितना पढ़ेंगे मोशन, सब में इसका यूज करेंगे। अब ये क्या होगा सर, रूट एक्स है, पावर में तो नहीं है, तो आपको पता है कि रूट पर पावर कितना होता है 1/2। अब पावर पता चल गया, तो अब आप डिफरेंशिएशन करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये dy/dx, तो कितना हो जाएगा बोलो, dx के पावर 1/2 dx, बोलो n पता है तो 1/2 x के पावर बोलो n-1 होता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 x के पावर -1/2, आधा में से घटेगा तो माइनस आधा, फिर ये नीचे आएगा तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा। अरे बोलो ना, माइनस में पावर है तो नीचे आने पर प्लस पावर है, क्योंकि आपको पता है कि x के पावर -m रहता है तो ये नीचे आता है तो x के पावर पॉजिटिव का m हो जाता है। 8 क्लास में पढ़े हैं ना घातांक, करनी घातांक वो। अब एक बात बताइए, क्या हम इसको 1/2 x के पावर, जब पावर 1/2 है तो रूट एक्स लिख सकते हैं, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बोलो मजा आया, एकदम दिमाग में आपको बैठा के रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर y बराबर आपका आ जाएगा 1/4 रूट एक्स, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, y बराबर 1/4 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सोचो, रूट एक्स का तो मैंने बताया 1/2 रूट एक्स, कांस्टेंट हो जाता है बाहर, मजा आ गया, 1/4 बाहर आ गया। अब क्या हो जाएगा 1/8 रूट एक्स, 1/8 रूट एक्स, सिंपल। अगर y बराबर 4 रूट एक्स हो तब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो बोलो dy/dx, dy/dx, ये 4 है और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, बोलो यस और नो। ये 2 दुआ के कितना हो जाएगा 4 होगा, आंसर आया 2/रूट एक्स, आंसर आया कितना 2/रूट एक्स। मजा आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा और घुमाते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि 1/रूट एक्स का क्या होगा, 1/रूट एक्स का क्या होगा, y बराबर अगर 1/रूट एक्स दिया हो तो सोचो, ये पावर है ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है dx के पावर -1/2 dx, n पता चल गया है तो -1/2 x के पावर -1/2 -1 बोलो होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1/2 x के पावर -3/2 हो जाएगा, एक में आधा जोड़िएगा डेढ़। अब नीचे आएगा तो क्या ये प्लस में बन जाएगा, यानी -1/2 x के पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हुआ आपका इसका डिफरेंशिएशन। किसी को कोई प्रॉब्लम, मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। तो अगर हम दे दे यहाँ से कि y बराबर 6 रूट एक्स, y बराबर 1/6 रूट एक्स, y बराबर 7 रूट एक्स, y बराबर 8 रूट एक्स, y बराबर 1/8 रूट एक्स, तो क्या आप इस पाँचों का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो वो आपका होमवर्क है। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, मिटाएं। अब थोड़ा कांस्टेंट पे बात करते हैं, मिटा दे भाई। चलो अब कांस्टेंट पे बात करते हैं कि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको दे दिया y बराबर 9 का डिफरेंशिएशन, y बराबर 8 का डिफरेंशिएशन, y बराबर 7 का, कांस्टेंट है, क्या आएगा डिफरेंशिएशन। अब बताओ 9 में बदलाव के कारण y, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो 9 में क्या बदलाव आएगा, 9 तो 9 ही रहेगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन आएगा y में। तो इस कंडीशन में dy/dx यानी कि 9 का डिफरेंशिएशन बोलो कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो 0 होगा कि नहीं। मतलब किसी भी कांस्टेंट का अगर आपसे कोई डिफरेंशिएशन खाली अकेला कांस्टेंट का पूछता है तो क्या होगा 0, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो 0, इसका भी क्या हो जाएगा बोलो 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0, आपको दिमाग पे रखना है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोल दीजिए जल्दी से 0, एनी कांस्टेंट, ठीक है, मजा आ गया। अब चलो अगर सिर्फ y बराबर x हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो बोलो dy/dx ही होगा, dx/dx हो जाएगा, तब y का मान x है तो पावर तो 1 है, तो 1 x के पावर 1 माइनस 1 यानी कि x के पावर 0 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1। तो अगर यही कह दें
कि आपको अगर हम दे दें, मान के चलिए dy बाई dt दे दें, एक होगा, पावर एक है, पावर क्या है, एक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बोलो, एक आएगा। देख रहा है जैसे कि dx के पावर 1, 1x माइनस 1, एक डिफरेंशिएशन आएगा। मज़ा आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। अब जितना मैंने आपको बात बताया उस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, एकदम इस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था, छोटा छोटा पार्ट था, आपको इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको करके लाना है। जैसे y बराबर x के पावर 6, y बराबर x के पावर 9, x के पावर 6, x के पावर 9, x स्क्वायर x के पावर 13 कर दीजिएगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको एक साथ लिख देंगे, सिंपल समझा देते हैं। जैसे इसका dy बाई dx कह रहा है करने के लिए, तो x के पावर 6 का 6, x के पावर 5, 9x के पावर 8, बोलो जल्दी जल्दी, 2x के पावर 1, 13x के पावर 12, हो गया। मजा आ गया? ऐसा कर देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, y बराबर 3x के पावर 9 प्लस 5x के पावर 6, ऐसे ही करेंगे। चौथा क्वेश्चन, y बराबर 4 रूट x प्लस 9 रूट x, बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, y बराबर x के पावर 9 बटा x के पावर 5, बना दीजिएगा। ये सिंपल, x के पावर 9 है, x के पावर 5 है, तो पावर होता है सेम तो घटता है ना जी, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये x के पावर 4 हो जाएगा। अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर लेना, dy बाई dx बराबर dx के पावर 4 dx, तो ये हो जाएगा आपका 4x के पावर 3। मजा आ गया? मजा आ गया? कर दीजिएगा। पांचवा छठा क्वेश्चन ऐसा नहीं दे देंगे तो x के पावर 12 बटा x के पावर 7 कर देंगे। सातवां क्वेश्चन, x के पावर 7 बटा x के पावर 12, बोलो हो जाएगा ना भाई साहब? हाँ। आठवां क्वेश्चन, y बराबर 6 रूट x प्लस 9x स्क्वायर, और लास्ट क्वेश्चन आपका है y बराबर 15 रूट का x प्लस 16x के पावर 6 और प्लस में 18। ये 9 क्वेश्चन आपको करके लाना है। बोलिए यहाँ तक में किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कल के क्लास में हम आपको त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज बताएंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज क्या होगा, फिर u इंटू वी रूल बताएंगे, चेन रूल बताएंगे, u बटा वी रूल बताएंगे। एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन आपको इसमें हम बताएं, एकदम सिंपल बेसिक। कल का क्लास थोड़ा ज़बरदस्त होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मिलेंगे कल। इसको मिटाते हैं, ये करके आपको लाना है, फिर बीच में भी जो भी होमवर्क दिए हैं उसको